So hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about class 10th Bio chapter 1 95 पेज नंबर क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको आपने साथ साथ नोट जरूर करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो डिफ्यूज़न है वो इनसफिशिएंट क्यों होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक ह्यूमन। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि जो डिफ्यूज़न होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते, लंग्स के थ्रू क्यों लेते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं उनका कॉन्टैक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं होता सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। दस दिस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दी सेल्स। दोस्तों जो सिंपल डिफ्यूजन होती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिफ्यूजन करता है, वो सेल की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो पूरी नहीं कर पाती। इसलिए जो हमारा ह्यूमन बींग्स होता है ना, वो क्या क्या करता है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेता है। और इस दोस्तों एक बात और है, जो डिफ्यूज़न है ना वो स्लो प्रोसेस है, इसी कारण वो सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, साथ साथ नोट जरूर करना। दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, वो जानते हैं क्या लिखा हुआ है, वट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो दोस्तों क्या क्राइटेरिया होता है, किससे हम जानते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या मरी हुई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमने जो पहले लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं वही है, एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो दोस्तों वॉकिंग, जिससे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कई बार जो डॉग होता है वो भागता होता है, उससे हम जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जिंदा है। ब्रीथिंग, तो दोस्तों एक बार मैंने एग्जांपल और दिया था, अगर वो सोया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा, हम उसकी सांसों से पता लगाते हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ग्रोइंग, प्लांट का एग्जांपल लें तो प्लांट ग्रो करते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, कई बार आपने देखा होगा वो टेढ़े मेढ़े ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सनलाइट मिलने के लिए। ये भी उसका एग्जाम्पल है, वेदर समथिंग इज लाइव। सो आगे जानते हैं। और नोट however a living organism can also have movements which are not visible to naked eye। दोस्तों कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। therefore the presence of molecular movement inside the organism used to decide whether something is alive or not। जो हमारे अंदर मोलिकुलर मूवमेंट होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम ऑर्गेनिज्म ही हैं ह्यूमन बींग्स, यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो दोस्तों वो मूवमेंट कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों एग्जांपल है रेस्पिरेशन, ये भी हमारी अंदर की जो होती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो फूड को हेल्प करती है डाइजेस्ट होने में। और कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, मोलिकुलर मूवमेंट्स जो हमारे इनसाइड होती है, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से जो हमारे आउटसाइड रॉ मटेरियल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म लेता है फॉर। तो आइए जानते हैं। एन ऑर्गेनिज्म यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड, सिंस लाइफ इज ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल। तो दोस्तों क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो आउटसाइड रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो कौन से लेते हैं, फूड की फॉर्म में। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल, जो हमारी लाइफ है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल के ऊपर, जो कार्बन से बने। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो दोस्तों ये जो सारा फूड होता है ना कार्बन बेस होता है, जो कार्बन से बना होता है। एंड दी ऑक्सीजन, जो कौन कौन से एक फूड की फॉर्म लेते हैं और एक हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल्स ही हैं। दी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्विट वेरी डिपेंडिंग ऑन complexity of the organism and its environment। दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो दोस्तों जितनी उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होएगी, जितनी उसको ग्लूकोज चाहिए होएगी, वो तो हम अपने अंदर यूज़ कर लेगा। बाकी जो बच जाएगा वो क्या करेगा, उसका स्टार्च बना लेगा, स्टार्च की फॉर्म में वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों कौन कौन से है लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन। सबसे मेन जो चीज़ है वह क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन, एक्सर्शन एक्सेट्रा आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें हैं ना, ये क्या है, हमारी जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए है। तो दोस्तों इनकी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकता है। तो दोस्तों जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बीच में डिफरेंस। तो आइए दोस्तों आइए जानते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। फूड इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर। तो दोस्तों जो इसमें फूड बनता है वो इनऑर्गेनिक वे में बनता है। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, CO2 एंड वाटर। तो दोस्तों ये साथ साथ आपने नोट जरूर करना है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड इज़ ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। दोस्तों आपको ये पता ही है हेटरोट्रोप अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये ऑटोट्रोप से लेते हैं। ये कैसे है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते इसलिए ये ऑटोट्रोप से लेते हैं। दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो दोस्तों ये जो ऑटोट्रोप से ये अपना खाना लेंगे, ये अपना खाना ब्रोक करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, एंजाइम्स की। नो पिगमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन, सॉरी दोस्तों ये सेकंड पहले पार्ट पढ़ना पड़ेगा ऑटोट्रोप का। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी। तो दोस्तों जो ग्रीन पिगमेंट होती है क्लोरोफिल जो जिसको कहते हैं, ऑटोट्रोपिक को अपना खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लोरोफिल। इसमें क्या आता है, नो पिगमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं चाहिए न्यूट्रिशन बनाने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑटोट्रोपिक से न्यूट्रिशन लेता है। दोस्तों मेन पार्ट तो यही है कि ये जो हेटरोट्रोपिक है ये ऑटोट्रोपिक से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो दोस्तों जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो अपना खाना कब बनाता है, डे टाइम में। इसका इंग्लिश में क्या है, फूड इज़ जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ये अपना खाना होता है ये डे टाइम ही बनाता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा होता है जो वो डे टाइम ही अपना जो वो खुलता है। तो इसलिए वो सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाता है। वो सनलाइट कब आती है, डे टाइम में। और जो हेटरोट्रोपिक होता है, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम, वो किसी भी टाइम अपना खाना बना सकता है, क्योंकि उसमें स्टोमेटा तो होता नहीं ना, उसमें क्लोरोफिल होती है, क्योंकि इसने तो लेना तो ऑटोट्रोपिक से ही होता है। फोर्थ पॉइंट है जिसका जानते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स तो होते ही होते हैं। ऑल एनिमल्स एंड फंगी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एंड फंगी ये क्या है, ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। तो दोस्तों आइए सिक्स्थ क्वेश्चन जानते हैं क्या है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो अपने फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से लेता है। तो आंसर में देखते हैं कहाँ से लेता है। द रॉ मटेरियल CO2 एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो CO2 होती है जो फूड प्रिपेयर करने के काम आती है प्लांट्स के, वो कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, थ्रू स्टोमेटा। तो दोस्तों जो CO2 आती है ना वो स्टोमेटा के थ्रू आती है। जो स्टोमेटा होता है वो दिन के टाइम खुलता है, इसलिए जो CO2 है वो डे टाइम एंटर करती है। दोस्तों आपने ये बस ये याद रखना है कि जो रॉ मटेरियल होता है CO2 वो एंटर कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब किया जाता है सोयल बाय दी प्लांट्स रूट। दोस्तों जो वाटर होता है वो जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं, तो जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू आता है बाय सोयल। सो जो थर्ड पॉइंट है, सनलाइट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। दोस्तों क्या है, जो सनलाइट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड प्रिपेयर करने के लिए। जो सनलाइट है वो कहाँ से अब्जॉर्ब की जाती है, वो क्या करती है, क्लोरोफिल होती है ना वो अब्जॉर्ब करती है सनलाइट एंड अदर। तो दोस्तों इसका पार्ट मैं आगे समझाऊंगा। जो सनलाइट की जो सबसे मेन चीज़ है क्या है, सनलाइट जो प्लांट्स के अंदर चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, क्लोरोफिल के थ्रू। तो दोस्तों ये आगे पार्ट था इसका, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जो अदर पार्ट होते हैं ग्रीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, लीव्स होते हैं, क्लोरोफिल से तो आएगी, जो अदर पार्ट बच जाएंगे बाकी वहाँ से आएगी क्लोरोफिल।
तो दोस्तों हमारा जो पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। अब आगे ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर देना है। इन कसकट्टा प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, जो कसकट्टा प्लांट होता है उसमें न्यूट्रिशन का मोड कौन सा होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो और सेकंड क्वेश्चन है दी कॉकरोचेस आर, जो कॉकरोचेस हैं वो क्या हैं, हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं या फिर कार्निवोरस हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम लिया जाएगा। तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।